कभी आपने महसूस किया है कि जो इंसान कल तक आपकी दुनिया था, आज आपकी दुनिया से ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर से उसका नाम गायब हो गया। वो गुड मॉर्निंग मैसेज अब सिर्फ एक याद बन गया। और आप सोच रहे हैं, क्यों? आखिर क्यों ऐसा हुआ? अगर आपका दिल वो तोड़कर आसानी से चैन की नींद सो रहा है, तो उसके नींद को आप इन 5 तरीके से ऐसे तोड़ो कि वो उठने लायक न रहे। लेकिन सुनो, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए मत देखो, इसे अपने दिल में उतारो। क्योंकि अगर आज तुमने इसे दिल से समझ लिया, तो शायद तुम्हारा कल फिर से मुस्कुरा सकता है। और हाँ, अगर कभी किसी ने तुम्हें तोड़ा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट में लिखना, मैं अभी भी खड़ा हूं, ताकि दुनिया को पता चले तुम टूटे नहीं हो, बस बदल रहे हो। पहला काम, अपने टूटे हुए दिल को दुनिया का तमाशा मत बनने दो। आज के ज़माने में लोग तुम्हारे दर्द को महसूस करने से ज़्यादा उसे देखने में मज़ा लेते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट, स्टेटस, गाने, सबको लगता है कि इससे सामने वाला समझ जाएगा कि तुम टूट गए हो। लेकिन सच्चाई ये है, वो शायद हंस रहा होगा स्क्रीन के उस पार। इसलिए अपना टूटना किसी के लिए ड्रामा मत बनाओ। दर्द को अपने अंदर रखो, उसे किसी तस्वीर या स्टोरी में मत बदलो। याद रखो, जब लोग तुम्हारे घाव देख लेते हैं, तो उनमें से कुछ लोग तुम्हारे घाव को ठीक करने नहीं, बल्कि उसमें नमक डालने आते हैं। और तुम्हारा दिल किसी का खिलौना नहीं है। अपने दर्द को उतनी ही जगह दो जितनी जरूरी है, और बाकी को ऐसे छुपा लो जैसे पुराने जख्म के निशान, जो सिर्फ तुम जानते हो, दुनिया नहीं। दूसरा काम, जवाब मत दो, बस गायब हो जाओ। रिश्ता टूटने के बाद सामने वाला कभी कभी ये चाहता है कि तुम भागते हुए आओ, सफाई दो, रो, गिड़गिड़ाओ, ताकि उसे ये महसूस हो कि वो तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन सबसे बड़ा बदला, सबसे बड़ा जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है तुम्हारी खामोशी से। खामोशी जो जलाती है, खामोशी जो सवाल छोड़ जाती है, खामोशी जो बताती है कि मैं टूट कर भी खड़ा हूं। जब तुम अचानक अपनी मौजूदगी से गायब हो जाते हो, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या मैंने सच में किसी को खो दिया, या वो पहले से ही मेरे बिना जीना जानता था? याद रखो, तुम्हारे कदमों की आहट से ज्यादा डर तुम्हारी चुप्पी से लगता है। इसलिए जवाब मत दो, बस गायब हो जाओ, जैसे धुंध में गुम हो जाती है कोई परछाई। तीसरा काम, जो चला गया उसे शब्दों में मत पिघलाओ। हम लोग अजीब होते हैं। एक रिश्ता टूटने के बाद भी दिमाग में 1000 बातें गूंजती रहती हैं। क्यों छोड़ा उसने मुझे? क्या मैं कम था? क्या वो किसी और को चाहता है? और इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। फिर भी हम बार बार इन्हें अपने अंदर दोहराते रहते हैं। लेकिन सुनो, जब कोई चला जाता है, तो वो सिर्फ अपना जिस्म नहीं ले जाता, वो अपने साथ तुम्हारी यादों का एक हिस्सा भी ले जाता है। और अगर तुम उन यादों को शब्दों में बार बार पिघलाओगे, तो वो जहर बनकर तुम्हारे अंदर फैल जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ा साहस ये होता है कि तुम चुप रहो। उन अनकहे सवालों को वहीं छोड़ दो जहां वो टूट कर गिर गए थे। क्योंकि हर कहानी को अंत की जरूरत नहीं होती। कुछ कहानियां बस खत्म हो जाती हैं, और जितनी जल्दी तुम ये मान लोगे, उतनी जल्दी तुम अपने अंदर फिर से जगह बना पाओगे किसी नए मौसम के लिए। चौथा काम, अपने आंसू बहने दो, लेकिन चुपचाप उसी आंसू को अपना हथियार बनाकर। लोग कहते हैं मर्द रोते नहीं, लेकिन सच ये है कि इंसान रोते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। जब रिश्ता टूटता है, तो अंदर एक तूफान उठता है। बाहर से आप हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर से जैसे किसी ने दिल को नाखूनों से खुरच दिया हो। तुम चाहो तो दोस्तों के सामने मजबूत बनने का नाटक कर सकते हो, लेकिन रात के अंधेरे में, अकेले कमरे में वो आंसू बहने दो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये याद दिलाने के लिए कि तुम इंसान हो, और इंसान को दर्द महसूस करने का हक है। ये आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, ये आंसू तुम्हें खाली करते हैं, ताकि कल जब तुम उठो तो फिर से भर सको खुद को। इसलिए आज रो लो, लेकिन किसी के कंधे पर नहीं, अपने ही तकिए पर। क्योंकि सबसे सच्चा गवाह वही होता है जो तुम्हारे आंसुओं की आवाज सुन सकता है, और वो है तुम्हारा तकिया। पांचवां काम, अपनी कहानी को फिर से लिखो। रिश्ता टूटना, इसका मतलब सिर्फ किसी का जाना नहीं होता,
इसका मतलब होता है तुम्हारे एक हिस्से का खत्म हो जाना। लेकिन सुनो, जब एक पन्ना फटता है तो किताब खत्म नहीं होती, और तुम्हारी जिंदगी भी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास अपनी कहानी को फिर से लिखने का मौका है, इस बार और भी बेहतर और भी खूबसूरत। खुद के साथ समय बिताओ, नए सपने देखो, नए चेहरे देखो, और सबसे जरूरी, अपने अंदर वो इंसान ढूंढो जो किसी से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करता है। क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा वो रिश्ता टूटना तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा था, और उस दरवाजे के पार तुमने खुद को पा लिया था। दोस्त, जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा एक इंसान रहेगा, और वो हो तुम खुद। रिश्ता टूटना हारना नहीं है, ये तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारे लायक था और कौन बस तुम्हारे वक्त का मेहमान। अगर आज तुम टूटे हो तो मत भूलना, हीरे भी पत्थरों से ही निकलते हैं, और एक दिन तुम्हारा ये टूटा हुआ दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब खड़े हो जाओ, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। अगर तुम इस वक्त अपने टूटे हुए दिल से लड़ रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं अभी भी खड़ा हूं, ताकि दुनिया को पता चले हम टूटते हैं लेकिन खत्म नहीं होते।